हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं, और तैयारी कैसी चल रही है। सभी लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, एक बार बता दो। अगर आपस में बातचीत अगर खत्म हो गई हो तुम लोग की, तो बाकी तुम लोग तो यार बातचीत तो कर ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग का यार इतना दुख दर्द है, तकलीफ तुम लोग को अपनी लाइफ में तुम लोग बात कर रहे होगे। बट फिर भी थोड़ा हमसे बात कर लो। तो बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया। अब सही सलामत हो, अच्छे से हो। क्या लगता है अब पढ़ लोगे कि अभी भी डर लग रहा है। मैथ से डर लग रहा है कि मतलब नहीं सर अब डर नहीं लग रहा, अब हम कर लेंगे। अगर क्लास मेरा रेगुलर देखते होगे तो यार आई थिंक डर तो नहीं लग रहा होगा अब ना। और जितना भी देखो वन शॉट लिए हैं उस वन शॉट का देखो अच्छे से देखना, और उन सब का भी एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना ना, रिवीजन के तौर पे। उन सब में जितने सारे क्वेश्चन करवाए उन सबका भी करना, ठीक है। हाँ चलो बढ़िया है यार, सबका बढ़िया होना चाहिए ना, समझोगे नहीं, सबका बढ़िया होना चाहिए। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का जो भी जितना फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो सारा फॉर्मूला तो रिवाइज कराएंगे, और तेजी के साथ रिवाइज कराएंगे ना। तो देखो फॉर्मूला देखो पहले से लिखा हुआ है, तो ये मत करना सर जी आप तो पहले से लिख के लाए हैं ना। देखो पहले से लिखा लिखा अच्छा नहीं लगता है ना, बट फिर भी हम लिख के लाए हैं ऐसा कि थोड़ा टाइम कम लगे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तुमको पता है लिखेंगे समझाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लिखा हुआ अगर आप समझाएंगे तो टाइम कम लगेगा, हम लोग प्रैक्टिस रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से ना। अब देखो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को एक काम करना है, मोबाइल को, ठीक है भैया, पूरा फुल स्क्रीन पे करके सामने रख देना है, और जो हम फॉर्मूला दिखाएं उसको जब पढ़ें तो तुमको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, मतलब हल्का सा मुंह से आवाज निकालना है, साउंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि बर्दाश्त करके मुंह बंद करके बस बैठे रहना है, ऐसा देखना नहीं है ना, देखते भी रहना है, साथ साथ बोलना है, और कुछ भी कमेंट नहीं करना है, बस सुनते रहना है, जैसे भी तुम्हारा मन करे, हेडफोन लगाओ कैसे भी लगाओ, बस मोबाइल को सामने रखो और अच्छे से सुनो और पढ़ते रहना, हल्का हल्का बोलते रहना कि हाँ ये फॉर्मूला ये है, ऐसे से है, क्लियर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, रेडी हो सब लोग, सब लोग रेडी हो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग रेडी हो जाए होंगे। और कॉपी पेन लेके मन बैठो, आराम से बस देखो जो को समझो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें नोट करना हो तो बाद में नोट कर लेना अच्छे से सारा फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो स्टार्ट किया जाए। और देखो जो भी लड़के अगर कहीं नहीं पढ़ रहे यार, देखो फिर से देखो हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि देखो अब देखो टाइम आ गया है कि अब एक जगह तुम रुक जाओ, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि तुम यहाँ पढ़ोगे फिर वहां जाओगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे। एक जगह जब रुक जाओगे ना तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करने का मन करेगा, कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां करोगे तुम्हारा रूटीन खराब होगा, कुछ नोट्स अलग होगा कुछ नोट्स अलग होगा, तो मजा नहीं आएगा ना। तो अगर तुम एक चाहते हो कि एक सब्जेक्ट प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे यार सब कुछ मिल जाए, सब कुछ अच्छे से नोट्स मिल जाए, क्लास मिल जाए, टाइमिंग मिल जाए, मेरा हर एक चीज सेट हो जाए ना, तो तुम सभी लोगों से देखो कहेंगे अगर तुम चाहते हो सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से पढ़ ले, तो तुम्हें आराम से देखो इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो इस शिखर बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, और स्टडी मटेरियल मिलेगा, मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का तुम्हें बुकलेट दिया जाएगा, उसका क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, तुम आराम से उसको पढ़ो और लगाओ। मतलब ये सब एकदम टाइमिंग से रहेगा, ठीक है। क्लास डे वीकली क्लास होगी, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा, सॉरी वीकली क्लास नहीं वीकली टेस्ट होगा, हफ्ते में पूरा 6 दिन क्लास होगा और तुम्हारा फिर टेस्ट होगा कि जितना पढ़े तुम्हें कितना आया है, या पहले के भी जितना पढ़े वो सबको मिला के टेस्ट लिया जाएगा कि यार पूरा बेहतरीन ढंग से तुम्हें हर एक चीज रिवाइज होता रहे, भूलो मत, ठीक है। क्योंकि जब तुम टेस्ट दोगे उसको पढ़ोगे, पीछे का पढ़ोगे उसके पीछे का पढ़ोगे, ठीक है, सब तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अगर टेस्ट दोगे तो, अगर टेस्ट नहीं दोगे बात की बात है ना। तो अगर सीरियस हो तो आराम से पढ़ सकते हो, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है 930 577 1375, ठीक है। और घबराना मत, आराम देखो सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। सिलेबस देखो कंप्लीट करवाने के बाद इसमें देखो तुम्हारा मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी तुम्हें सॉल्व कराया जाएगा बढ़िया तरीके से ना, ठीक है। मतलब जो पेपर पिछले साल हो चुका था, मतलब 5-10 साल का, वो सब सारे पेपर तुमको बताया जाएगा, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको गेस करके उसका भी पेपर बना के सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट है बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 का, मतलब 100 मतलब 96 तो प्लस आएगा, 95 96, ठीक है। और मैथ में कितना लाना है सबको बता दो एक बार, मैथ में इससे कम नहीं, ठीक है। और जिसको भी चाहिए अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कॉपी में दिमाग में लिखो, और अपनी रफ कॉपी के ऊपर पक्का लिखना, ठीक है। और जो भी देखो अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखेगा देखो उसका आएगा, जो भी तुम्हारी मैथ की रफ कॉपी है उसके ऊपर 96 प्लस लिखो, ठीक है, उससे प्लस ही आएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। इतना करो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। देखो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, देखो 12th मैथ, ठीक है, सभी को पता है 12th मैथ ही है, ठीक है। किसी को डाउट उसमें नहीं है ना कि सर ये 12th मैथ है कि 12th हिंदी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सर ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। देखो सब्जेक्ट देखो इसलिए लिख दिया कि सब्जेक्ट देखो भैया मैथ है ना, MATH मैथ, मैथ मतलब गणित, तो 12th मैथ चलेगा। और ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम तुम लोग जानते हो, जिसका नाम है प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी नाम है रखना, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों नाम। एक लोग का दो नाम होता है ना, जैसे तुम्हारा नाम होगा, फिर घर का भी नाम कुछ अलग होगा, दोस्त कुछ और अलग बुलाएंगे और कोई और कुछ और बुलाएगा, बात अलग है, ठीक है। तो वही, तो दोनों नाम याद रखना कि भैया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई डाउट? क्या यहाँ तक किससे कोई डाउट है? सर 12th का मैथ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, हाँ सर ठीक है, ये भी ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हाँ ये भी ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। अब देखो, जब तुम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलते हो, मतलब फलन पढ़ते हो, तो हम लोग पढ़े सर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय होता है, जो प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन उसी का मिलता है जिसका सर, मतलब जो फलन एकाकी और छादी हो, उसी का प्रतिलोम बनता है। तो यहाँ से बात आती है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ दिमाग आएगा ना कि कोई फलन, ठीक है, किसी फलन का सर जो प्रतिलोम होता है वो तभी होता है जब वो एकाकी छादी हो। तो ये क्वेश्चन बनेगा ना कि बताओ सर, तब ये क्वेश्चन बताइए कि क्या sin x cos x tan x ये एकाकी छादी फलन है? क्योंकि अगर ये एकाकी छादी होगा तभी इसका प्रतिलोम आएगा। तो दिमाग में आएगा सर नहीं, क्यों नहीं होता है? तो देखो, देखे होगे ये sin x का ग्राफ है, ये क्या है? sin x का ग्राफ है। sin x देखो कैसे जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, नागिन डांस मतलब लहरियाएगा, लहरिया रहा है, ठीक है। तो तुमको पता है, देखोगे यहाँ पे देख लो, तुम देखो इसको देखो, चेक करने का दो रूल होता है। ये चेक करने का रूल है, ठीक है, कि अगर कोई फलन, ठीक है, एकाकी है कि नहीं, कोई फलन एकाकी है कि नहीं, क्या करो, उसका ग्राफ बनाओ। वो ग्राफ बनाने के बाद x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो। अगर वो रेखा उस ग्राफ को दो से, मतलब एक या एक से, सॉरी एक नहीं बोलेंगे, दो या दो से अधिक जगहों पे काटती है, तो मतलब वो एकाकी नहीं, बहु एकाकी है, ठीक है। या तुम सिंपल देखो, डायरेक्ट देख लो, सर sin 0 का मान बताओ। sin 0 का मान 0 होता है, sin 180 का मान भी 0 होता है, ठीक है, sin 360 का मान भी 0 होता है। देख रहे हो कि नहीं? बहुत सारे मान पे सर आंसर एक ही आ रहा है। तो ऐसे बनेगा ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना, 0 पे कितना जाएगा भैया, ठीक है, देखो 0 पे आएगा 0, 180 पे कितना आएगा 0 और 0 आएगा। तो बताओ ये एकाकी है? लग रहा है एकाकी? नहीं सर, एकाकी नहीं है। तो ऐसे देख के देखो, ऐसे तुम मतलब एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हो, या सिंपल ऐसे ग्राफ बनाए, ग्राफ को सर लाइन खींचे, 2 से अधिक जगह पर काट रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक जगह काट रहा है, मतलब फलाने एकाकी नहीं, ठीक है। अब जब एकाकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो परिसर है वो सप्रांत के बराबर नहीं है। क्योंकि देखो याद रखना, आच्छादक होने के लिए किसी भी फलन का, उसमें उसका परिसर सप्रांत के बराबर होना चाहिए। इसका सप्रांत क्या है? r। सप्रांत कितना है? देखो सप्रांत क्या है? r है। सप्रांत r मतलब रियल नंबर, तो इक्वल तो है नहीं। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये आच्छादक भी नहीं है। तो कैसे बताएंगे? जब ये फलन एकाकी आच्छादी है ही नहीं, मतलब जो sin x है ना तो एकाकी ना तो आच्छादी है, तो इसका प्रतिलोम कैसे हुआ? क्योंकि जो फलन है एकाकी आच्छादी होता है, उसी का प्रतिलोम होता है। तो इसके लिए क्या किया गया? कुछ बनाया गया नियम कि यार देखो यार, तुम्हें इतना घूमना नहीं, जैसे sin x है ना, इसका जो प्रांत परिसर था, जब यह उधर जा रहा था पूरा अनंत तक, इधर भी जा रहा था पीछे, मतलब घूम रहा था एकदम एकदम बेमन से घूम रहा था, मतलब मौज ले रहा था, ठीक है। क्लास 11 में था ना, तो मौज ले रहा था। अब क्लास 12 में आ गया, इसको हमको टॉप करवाना, सोचो इसको टॉप करवाना है। तो टॉप करवाने के लिए सोचेंगे इसको भाई थोड़ा सा रुको, इतना मत घूमो, तुम बस थोड़े में घूमो, क्योंकि जब तुम थोड़े में घूमोगे तभी तुम टॉप करोगे, मतलब तभी तुम प्रतिलोम बनोगे। तो इसके लिए क्या किया गया? ये किया गया कि सर जो sin x है ना, तो इसको कम किया गया। तो इसको कम किए, इतना कम किए तो भी क्या ये एकाकी नहीं है, क्योंकि दो जगह पर काट रहा है, तो वो किए, मतलब अगर इसको हम 0 से पाई तक किए तो भी क्या है, ये एकाकी नहीं है। तो इसका मतलब तब भी क्या है, ये प्रतिलोम नहीं बनेगा। इसको हम और कम किए, ठीक है, ये कम किए, देखो ये कम किए। अब हम क्या किए, हम लोग एक इंटरवल ले लिए यार, चलो यार हम लोग लेते हैं -90 से +90 के बीच, जो sin x है ना उसका ग्राफ ले लिए, -90 से +90 के बीच ग्राफ ले लिए, तो ऐसे बना। अब देखो एक बार में एक जगह काटा, एक बार में एक जगह काटा, ठीक है। और इसका जो प्रांत होगा, तुम देख सकते हो, सही प्रांत बोले परिसर -1 से लेके +1 तक है, तो मतलब ठीक है सर, इसका जो परिसर है, परिसर सप्रांत के बराबर हो गया। और इसमें x के हर एक मान के लिए, मतलब x के हर एक भिन्न भिन्न मान के लिए y का मान क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब ये एकाकी आच्छादी फलन है। अब अगर देखो ये एकाकी आच्छादी हो गया, तो इसका मतलब इसका हम प्रतिलोम बना लेंगे, ठीक है। और यही इंटरवल क्यों लेते हैं? देखो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, लेकिन हम लोग इंटरवल जो लेते हैं वो लेते हैं -π/2 से लेके +π/2 तक, इतना लेते हैं। बोलो समझेगी नहीं? देखो लेने को तो कुछ भी ले सकते हो, जैसे ये इंटरवल बना है ना, तो भैया कहां से कहां तक ले लो, लेकिन हम लोग देखो यहां से यहां तक ही लेते हैं, मतलब यहां से देखो, यहां से और यहां तक काट के ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने में क्या ये एकाकी आच्छादी है। आगे भी होता है, बट इसको क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा। क्या बोलते हैं?
मुख्य मान शाखा कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें इस -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही लेना है ना। तो ये हो गया। अभी जब ये एकाकी छादी हो गया तो इसका क्या करेंगे, प्रतिलोम बना लेंगे। देखो प्रतिलोम बनाएंगे, ये sin x होगा, इन्वर्स कर देंगे, y लिखेंगे, इधर आएगा। देखो प्रतिलोम पता है ना, प्रतिलोम में क्या होता है, अगर सर ये है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जब कोई फलन होता है, देखो ये पढ़े होगे, याद करो, ये पढ़े होगे ना, अगर सर कोई फलन होता है g, अगर वो f का प्रतिलोम होता है तो अगर f x से y में था तो y क्या होता है, y से x में जाता है। तो उसी तरह जो f था, देखो जो ये f था ना, देखो f कितना था, -π/2 से लेके π/2 था, ये था ना, मतलब इसमें से यहां तक था। तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रांत ये सप्रांत ये आपस में बदल जाएगा। ठीक है, बस सोचो ऐसे कि प्रांत और सप्रांत आपस बदल जाता है। और जो ये आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य मान शाखा। देखो लिखा ना, sin इनवर्स x का मुख्य मान शाखा -90 से +90 है, ये बता दूंगा। तो देखो इसी तरह सबका बनेगा, जैसे sin x हुआ, ठीक है, फिर cos x आएगा, ठीक है, sin x आया, फिर cos x आएगा, फिर tan x आएगा। तो सबका देखो इस तरह बनाते हैं कि यार जैसे cos x है तो वो पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो उसको कहां से कहां तक लिया जाए कि वो एकाकी छादी बन जाए, और जैसे वो एकाकी छादी बनेगा उसका हम प्रतिलोम बना लेंगे। जैसे sin x था ना, जो sin x था ये पूरा घूम रहा था, तो इसको हम लोग काट किए, छोटा कर लिए, मतलब छोटा जिसका प्रांत था कुछ कम कर दिए। प्रांत कहां से कहां तक लिए, जो प्रांत था -90 से +90 तक, उसका हम प्रांत लिए बस। ठीक है, तो उस इंटरवल में वो एकाकी हुआ, आच्छादी हुआ। अब जैसे वो एकाकी आच्छादी हुआ उसका हम लोग क्या किया, प्रतिलोम बना लिए। तो सेम इसी तरह जितने भी मतलब 6 थे ना, तो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, सॉरी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, उन सबका हम कर लेंगे सेम टू सेम। तो सबका नहीं करना है, आराम से लॉजिक लगा लिए, और मेन हमको देखो ये याद करना सबका। ठीक है, तो जब तुम आगे करोगे ना तो आगे क्या आएगा, जैसे sin इनवर्स x का, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, अगर तुम sin इनवर्स x से जब तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, बस सोचना ऐसे। तो इसको तुम्हें डायरेक्ट याद ही करना है, डायरेक्ट, ठीक है, बाई चांस कभी आ गया तो तुम उसको बना लो, इतना रहे ना, ऐसा नहीं कि बना ही नहीं पा रहे, तो ऐसे बनेगा, सिंपल सा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और cosec इनवर्स x क्या होता है, इसे उल्टा होता है, सोचो ऐसे, देखो ये आके यहाँ पे खत्म हुआ ना, ये ऐसे चला जाएगा और इधर चला जाएगा, उल्टा, समझे कि नहीं। देखो सबको पता है कि cos 0 क्या बोलोगे, cos 0 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब होता है अपरिभाषित, क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1/sin 0, sin 0 मतलब 1/0 मतलब अनंत, तो 0 पे तो नॉट डिफाइन आएगा। तो देखो ये 90 पे खत्म हुआ है ना, देखो ये गया इधर, सोचो ये गया इधर, तो cosec क्या इसका उल्टा, तो e जाएगा इधर, सोचो ऐसे, देखो e गया इधर तो e जाएगा इधर, कैसे रखोगे, बोलोगे जो cosec होता है वो sin का उल्टा होता है, बस काम खत्म। तो साइन cosec का उल्टा, तो उल्टा काम करेगा भैया, बस। अब देखो जैसे cos, देखो cos का क्या होता है, देखो सिंपल सा, जो cos का होता है ना, cos का होता है -1 से +1, और जिसका रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, सर फ की तरह, जानते हो ना, फ से फल, जानते हो ना, फ से फल, तो फ की तरह सिंपल ऐसे रहेगा, 0 से पाई, देखो 0 से पाई, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ना, 0 से पाई, बस ऐसे फ तक बना दो, फ तक ऐसे, फ की तरह, -1 से +1 तक बन गया। अब देखो cos को उल्टा sec होता है, cos को उल्टा sec होता है, पता है ना cos को उल्टा sec, तो भैया देखो इधर गया है, देखो इधर गया तो इधर चला जाएगा, देखो ठीक है, देखो इधर गया है इसको उधर कर दोगे, बस उल्टा कर दो ना, बस यहाँ पे खत्म हुआ, इसको इधर लेके जाओ, ऐसा कर देना। ठीक है, बीच में 90 है तो 90 पे टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि sec 90, अगर तुम sec 90 का मान निकालोगे तो sec 90 बराबर होता है 1/cos 90, 1/cos 90 मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, तो छोड़ दोगे 90 पे ऐसे ना, तो ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, फिर tan का कितना होता है, देखो tan का sin का cosec का सेम होता है, अभी आगे बताएंगे मेन में। देखो tan का कितना होता है, tan का होता है -90 से +90, क्योंकि tan -90 +90 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए क्या बोलोगे, देखो -90 ये ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे टच नहीं करेगा, और नीचे भी क्या जाएगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, देखो ना, शक्तिमान सुपरमैन जो उड़ के जाता है, ठीक है, वैसे ही वाला आराम से ऐसे जाएगा, समझोगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये tan इनवर्स x, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लेना कि tan इनवर्स x कितना होता है, इसका जो परिसर होता है -90 से +90 के बीच होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, और कॉट का क्या होता है, कॉट का भी ऐसा होता है, बस लेकिन एक चीज डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, देखो इसमें होता है
-90 से +90, तो भैया +90 इधर -90 इधर, बीच में से बना दो, ठीक है, 0 पे 0 होता है, काम खत्म। ये क्या होता है, 0 से 180 होगा, क्योंकि कॉट का कॉस का सेम होता है, तो 0 से 180 होगा। इसका ऐसे बनेगा, ऐसे इधर से, ठीक है, बोलोगे ना tan वाला जाएगा कॉस वाला आएगा, समझे कि नहीं, tan वाला जाएगा कॉस वाला आएगा, ऐसे इधर से इधर, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ठीक है। चलो अब देख लो, और थोड़ा ये देख लो, इसमें मिस्टेक मत करना, जैसे कभी लिखा है ना साइन, ठीक है, साइन, देखो ये बात होता है कि साइन x के पावर अगर -1 लिखा है तब तो ये तो बहुत सही है, ठीक है। अगर साइन x के पावर कितना लिखा है -1, तो उसको तुम 1/sin x लिख सकते हो, लेकिन अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो उसको ऐसे लिख नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो अब थोड़ा फटाक देखते हैं फॉर्मूला, जल्दी जल्दी देखो, इन सबका देखो प्रांत याद कर लो, प्रांत और परिसर कि साइन इनवर्स x होता है, फटाक से एकदम तेजी के साथ देखना, एकदम तेजी के साथ देखो, साइन इनवर्स x दिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है ना, देखो तो क्या बोलोगे, सर जो साइन इनवर्स x होता है इसका प्रांत -1 से 1 होता है, ठीक है, -1 से 1 तक होता है, ठीक है, क्लियर है, -1 से 1 तक हो जाएगा, और परिसर कितना हो जाएगा, -90 से +90 हो जाएगा, y का मान, मतलब y का मान कितना होगा, -90 से +90 के बीच, और उसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -90 से +90 के बीच। आराम से बस देखते जाओ और सुनते जाओ, देखो तुम्हें कितना आ रहा है ना, बस देखते जाओ सुनते जाओ। फिर tan का क्या होता है, tan का क्या होता है, -90 से +90 होता है, tan क्या होता है, -90 से +90, बट डिफरेंट क्या होता है, सर होता है खुला अंतराल। मेन देखो तुम्हें रेंज याद करना है, ये भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं ये नहीं, ये भी याद होना चाहिए। इसका होता है -1 से 1, इसका होता है, और कोसेक कैसे करोगे, कोसेक का कैसे याद करोगे, बोलोगे साइन का क्या होता है, -1 से +1 के बीच, क्या बोलोगे, साइन का होता है -1 से +1 के बीच, तो कोसेक क्या होगा, उसको उल्टा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, क्या बोलोगे, -1 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाएगा। और इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल जो होगा बोलोगे -90 से +90 के बीच, और 0 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो cos 0 होता है नॉट डिफाइन होता है, बस उसको नहीं लोगे, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, -90 से +90 और 0 को नहीं लोगे, बस cos में, बस, ठीक है, तो याद होना चाहिए। अब देखो cos का cot का सेक का, क्या बोलोगे, cos का cot का सेक का, तो देखो cos का बोलोगे -1 से 1 होता है, और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। फिर आएगा cot का क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ये क्या होगा, वही सेम होगा 0 से पाई, बस खुला अंतराल, ठीक है। सेक का क्या होगा, बोलेगा सेक क्या होता है, cos को उल्टा, अगर ये -1 से +1 है तो बोलेगा -1 से छोटा 1 से बड़ा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, बोलोगे 0 से पाई के बीच में रहेगा, बस उसमें क्या करेंगे 90 को नहीं लेंगे, क्या पता, क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब थोड़ा वैल्यू लर्न कर लो, अगर किसी की वैल्यू लर्न करने के बाद देख लो, पढ़े होगे, देख लो क्या बोलोगे, sin 0 का मान 0, sin 30 का आधा, बोलोगे sin 30 का मान आधा, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, cos क्या याद करो, cos 0 का 1, 30 का √3/2, 45 पे क्या होता है, दोनों का सेम होता है, तो sin 45 cos 45, 1/√2 1/√2, ठीक है। सोचना ऐसे कि sin 30 का मान आधा, हमेशा देखो इसको ऐसे बोलो, sin 30 का मान आधा, क्या बोलोगे, sin 30 का मान आधा, तो जो 60 वाला होगा अपने आप याद होगा कि sin 60 का मान √3/2, ठीक है। और cos को उसको उल्टा कर देना, तो अगर sin 30 का मान आधा होता है तो cos का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का हो जाएगा √3/2, और cos 60 का होगा 1/2, ठीक है। तो पहले sin कैच कर लो, sin 30, sin 45 और sin किसका, sin 60 का याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद tan कैच करना है, तो tan 0 का 0 तब यार, tan 0 का 0, इसको कैसे करोगे, बोलोगे 1/√3, 1√3, देखो डिवाइड करके मत करना कि डिवाइड कर रहे हो फिर मान निकालो, डिवाइड नहीं करना यार, डायरेक्ट याद करो, क्योंकि जितना तुम याद कर लोगे तुम्हारा उतना स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, रिएक्शन स्पीड बढ़ेगा, दिमाग थोड़ा बढ़ेगा, समझेंगे नहीं। तो tan क्या बोलोगे, tan 0 का 0, ठीक है, बोलोगे 1/√3, 1√3, बताते ना 1/√3, 1√3, तो 30 का होता है 1/√3, 45 का होगा 1, और 60 कितना होगा √3, देखो साथ साथ में हल्का हल्का बोलते रहो कि हाँ ये सही अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब कॉट का बोलोगे, देखो अब इसके बाद कॉट का सेक का कोसेक का याद नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हें उन सब में किसी का मान पूछेगा तो बस तुम सेम सोचना कि अगर कॉट में इसका मान कितना है तो सेक में इसका मान कितना होगा, जैसे सोचना, जैसे बाई चांस अगर तुमसे पूछते हैं बताओ सेक 0 का मान कितना होगा, ठीक है, जैसे तुमसे पूछते हैं सेक 0 का मान, जैसे मान लो हम तुमसे पूछते हैं बताओ सेक 30 का मान कितना होगा, क्या बोले कि बताओ सेक 30 का मान कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हें सेक का बोलो ना, सेक का कोसेक का कॉट का नहीं याद करना है। अगर तुमसे पूछ रहा है बताओ सेक 30 का मान क्या है, तुम इसे सोचो यार cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है,
तो बोलोगे यार साइन 30 का होता है आधा, तो कॉस 30 का तो आधा होगा नहीं कभी, सीधी सी बात है। अगर साइन 30 का मान आधा होता है तो कॉस 30 का मान तो आधा होगा नहीं, तो मतलब √3/2 हो जाएगा। अगर कॉस 30 का मान √3/2 हुआ तो इसका उसी का उल्टा हो जाता है 2/√3, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। बस ऐसे तुम्हें याद करना है, बढ़िया ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कुछ चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट देख लो। तुमको पता है सर पहले चतुर्थांश में ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सबका सब प्लस होता है, मतलब 90 - थीटा और 2π + थीटा करके हम लोग पहले वाले चतुर्थांश में जा सकते हैं। और पहले वाले चतुर्थांश में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। थर्ड वाले में tan और cot होता है। चौथे वाले में cos और sec होता है। इसको डायरेक्ट याद करो, ऐसे डायरेक्ट सिंपल सा। क्यों याद नहीं होगा, सिंपल है। एक बार इसका फोटो तो खींचो, हाँ फोटो खींचो, 2 बार देखो, चलो खींचो खींचो खींचो, चलो साइड में हम भी, चलो खींच लो। आ रहा है कि नहीं हमारा, मतलब फोटो खींचना मतलब दिमाग में फोटो खींचो, ठीक है, सच में फोटो नहीं खींचना है। तो फोटो खींच के इसको 1 बार 2 बार देखो, ठीक है। अगर देखोगे तो याद हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं बनाना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अब देखो तुमसे ये बताए थे, बता रहे हैं कि देखो अगर तुम कभी भी 90 लेते हो या क्या लेते हो तो 70, तो 90 और 270 के साथ क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो आपस में बदलते हैं। मतलब साइन कॉस में, tan कॉट में, कॉट tan में, tan कॉट में आपस में चेंज होता है, ये होता है, ठीक है। और 180 के साथ 360 के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब वो सेम टू सेम रहता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, देखो जैसे अगर बोले कि साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि सर 90 लिया गया है। अगर ले साइन 90 + थीटा, देखो जाएगा दूसरे में, देखो दूसरे में अगर 90 माइनस किए तो पहले में तो प्लस ही रहेगा, आ जाएगा cos। क्यों cos आया, क्योंकि 90 तो इसलिए बदलेगा। अगर 90 है या क्या है 270, तो साइन का cos में, cos का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, sec का cosec में, cosec का sec में, आपस में इंटरचेंज होगा, ठीक है। 180 के साथ और 360 के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर है, देखो अब आराम से कर लो, ठीक है। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, बदल जाएगा। देखो देखो ये सब पहले में ना, देखो अगर तुम कभी भी 90 में से कुछ घटाओगे तो जाहिर सी बात है वो जाएगा पहले चतुर्थांश में तो प्लस होगा, तो सारा का सारा प्लस होगा। प्लस करोगे जाएगा दूसरे में, तो दूसरे में क्यों, साइन आएगा प्लस में और कोसेक आएगा प्लस में, कोसेक का, ठीक है। चलो अब देखो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना कि अगर हम क्या करते हैं, कॉस क्या बोलते हैं, देखो अगर लिखा है cos π - थीटा, ठीक है, तो देखो पाई मींस क्या होता है, पाई मींस 180। अगर हम 180 - थीटा करेंगे तो किस में जाएंगे, बताओ किस में जाएंगे, दूसरे में ना। देखो 180 है, अगर तुम 180 में से कुछ घटाओगे तो किस में जाओगे, जाओगे दूसरे में, और दूसरे में cos क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम 180 में से कुछ घटाएं तो हम किस में जाएंगे, जाएंगे दूसरे में। तो अगर ये दूसरे में गया तो दूसरे में cos क्या होता है, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ गया, माइनस, ठीक है। उसके बाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अरे भैया नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि 180 के साथ और 360 के साथ नहीं बदलता है, तो cos का तो cos ही रहेगा, बस आ जाएगा माइनस में। तो देख लो अगर 180 - थीटा है तो माइनस में cos थीटा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी, कि अगर दूसरे में क्या है, अगर 180 - थीटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा cot थीटा, ये भी आएगा, समझ नहीं। अगर प्लस करेंगे तो देखो अगर तुम 180 प्लस करते हो तो जाओगे तीसरे में, तीसरे में tan और cot प्लस होता है। 180 प्लस करोगे तो क्या होगा, जाओगे तीसरे में, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब उसका आंसर प्लस में आएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि 180 तो नहीं बदलेगा, तो मतलब tan का tan में आएगा, cot का cot में आएगा, बस प्लस में आएगा। देखो tan का देखो ये आएगा प्लस में और ये भी आएगा प्लस में, समझे कि नहीं। अब प्लस तो लिखते हैं नहीं तो इसको इसलिए नहीं लिखा गया है, बाकी सब माइनस में आएगा। साइन का साइन आएगा लेकिन माइनस आएगा, कॉस का कॉस आएगा लेकिन माइनस में आएगा। बोलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो अब देखो तो से इसका मुख्य मान निकालिए। देखो जैसे क्वेश्चन दिया है, बोला है कि साइन इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब है इसका आंसर कितना आएगा, सोचो इसका आंसर कितना आएगा। मतलब साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो जाहिर सी बात है पता नहीं अंश, बट इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करोगे, लिखोगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। इस साइन इनवर्स को इधर लेके आओगे, बन जाएगा साइन y बराबर 1/√2, ठीक है। साइन y बराबर हो जाएगा साइन π/4, y का मान कितना आएगा π/4, मतलब 45 अंश। अब देखो जब भी तुम्हारा y का मान आ जाए तो y का मान आने के बाद उसको चेक करो
क्या वो इसके रेंज में है, मतलब इसके मुख्य मान में है, मतलब जो आंसर आया है क्या वो -90 से +90 के बीच में है? अगर है तब सही है, हाँ तो है तो सही है, ठीक है। 45 है तो मतलब ठीक है, चलो तो आंसर कितना हो जाएगा, इतना पाई A4, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा है कॉट वाला, इसमें देखो माइनस आया है ना ना ना, तो इसमें देखो काम वही करोगे, काम वही करोगे, क्या करोगे, पहले उसको मानोगे y, फिर इधर लेके आओगे, बनेगा cot y बराबर दिस, बनेगा cot y बराबर दिस, तो आ गया, देखो आया ना cot थीटा, बताओ माइनस में cot थीटा आया, तो बस सोचो कि cot किस में होता है माइनस, तो दूसरे में, याद कर लो cos वाला cot वाला दूसरे माइनस, सिंपल सी बात है। तो अगर ये लिखा है माइनस में cot थीटा, ये क्या सोचो, ये मेरा क्या है थीटा, जस्ट इमेजिन, सोचो ये थीटा है, माइनस में cot थीटा। अब अगर ये माइनस में cot थीटा है तो इसको क्या लिख देंगे, cot पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा, बस आराम से, कुछ सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस तुम सोचो कि अगर माइनस में cot थीटा है मतलब इसको लेके जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, इतना सोचो, क्योंकि दूसरे वाले में cot और cos होता है माइनस, बाकी सब भी होता है लेकिन हम भी cot और cos से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक फोकस करो, एक समझ जाओगे, बाकी अपने आप आ जाएगा, बस हो जाएगा, बस फिर इसको घटा लोगे, हो जाएगा 3 पाई, बस जाएगा 1 पाई 2 पाई बटे, अब देखो y का मान कितना जाएगा, y का मान आएगा 2 पाई/3, ठीक है। अब देखोगे जो 2 पाई/3 आया है क्या वो cos की रेंज में है, cos का रेंज होता है 0 से 180, तो क्या इसका मान 0 से 180 के बीच में है, पाई/3 मतलब होता है 60 अंश, 60 120, ठीक है, मतलब सही है, बोलो क्लियर है ना, यहां तक आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो, एक देखो ऐसे ही है, ठीक है। देखो लिखा है साइन इनवर्स, जैसे लिखा है ना साइन इनवर्स -1/2, ये लिखा है, इसको सॉल्व करोगे उसको मानोगे y, देखो अब बताओ क्या इसको किस में लेके जाओगे, सुनो जैसे ये आ गया कि माइनस में साइन थीटा, सोचो ये क्या आ गया माइनस में साइन थीटा, अब तो लोग सर जी पहले में तो साइन प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तो क्या इसको तीसरे में लेके जाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, देखो साइन का tan का कोसेक का प्रॉपर्टी है यार कि हम उसमें जो अंदर माइनस होता है उसको बाहर ले जा सकते हैं, जो बाहर होगा उसको अंदर ले जा सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये माइनस है ना इसको बस अंदर भेज दो, एंगल के पास हो जाएगा साइन -5/6 और मेरा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बस याद करना कि साइन में tan में कोसेक में हम अंदर भेज सकते हैं आराम से, क्योंकि उसके रेंज में बिलोंग करेगा, जैसे ये जानते हो ये फॉर्मूला, अगर तुम बात करो देखो चौथे चतुर्थांश में आने के लिए ना, तो अगर हम 0 है ना, अगर हम माइनस थीटा करेंगे, देखो अगर हम माइनस थीटा करेंगे तो आएंगे चौथे वाले चतुर्थांश में, और हमको पता है कि चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस होता है, बाकी सब होता है माइनस, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस होता है, बाकी सब होता है माइनस, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं cos सॉरी लिखते हैं साइन माइनस थीटा, मतलब किसमें गया चौथे में, तो चौथे में आएगा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अगर लिखेंगे cos माइनस थीटा, cos गया मतलब आएगा प्लस में, sec रहेगा तो ही प्लस में, लेकिन tan का और cosec का cos का क्या आएगा माइनस में, ठीक है। तो देखो यहां से एक बात तुमको दिखेगी कि मतलब अगर सर साइन में अंदर माइनस है तो बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर होगा तो अंदर चला जाएगा, उल्टा भी तो होगा भैया ना, भैया उल्टा भी तो होगा ऐसे, अगर माइनस साइन थीटा है तो उसके बराबर हम लोग साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, अगर y बराबर x तो x बराबर y होता है ना, तो वही चीज, तो इसमें कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉट वाले मत करना, जैसे अगर तुम्हें कभी दिख गया ना, अगर तुम्हें माइनस में कॉट थीटा दिख गया तो इसमें क्या करना, इसमें भैया माइनस को अंदर मत भेजना, ठीक है, मत भेजना, समझे कि नहीं, क्योंकि भेज दोगे तो गलत हो जाएगा, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो कॉट के रेंज में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो कॉट का जो आंसर आता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, क्योंकि कॉट का कॉस का और सेक का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 प्लस में ना, तो हम लोग कॉट वाले में देखो प्रॉपर्टी तो होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन हम लोग अंदर नहीं भेजेंगे क्योंकि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें हम लोग अंदर नहीं भेज सकते, लेकिन साइन वाले में भेज सकते हैं भैया, ठीक है, क्योंकि उसको रेंज बिलोंग नहीं करेगा इसलिए नहीं भेजेंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक है। बाकी देखो सबसे जानते होगे, अब देखो इसमें मतलब दिमाग लगाएंगे, अरे यार लाल बटे कक्का, ई कक्का ऊ कक्का, तो कक्का काकू को याद करोगे, चाचा चाचू को याद करोगे अपने, ठीक है, तो किसी को याद मत करो, अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ डालो, सिंपल से याद करो आराम से, बोलेगा साइन, ये फिगर याद करो ऐसे बनाओ, फिगर ऐसे
अगर तुमसे कोई पूछे साइन, ये फिगर देखो, पहले इस फिगर का फोटो खींचो, बोलोगे। अगर तुमसे पूछे साइन तो बोलोगे साइन बराबर क्या, लंब बटे कड़, ऐसे बोलो बस डायरेक्ट। साइन बराबर लंब बटे कड़, ऊपर ऊपर, क्या बोलोगे, ऊपर ऊपर। साइन बराबर लंब बटे कड़, ऐसे सोचो ना, लंब बटे कड़, ऐसे लंब बटे कड़ हो गया, साइन का माना गया। कॉस का क्या होगा, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, क्या होगा, आधार बटे कड़, बस काम खत्म। लंब बटे कड़ साइन का, कॉस हो गया आधार बटे कड़, tan क्या बचा, लंब बटे आधार, बस याद तो हो गया। तो कोई लाल बटे कक्का फक्का मत करना, ठीक है। तुम लोग थोड़ा बड़े हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम देखते सब लोग ये दिमाग लगाता है यार, कुछ अपने दिमाग का यूज करो। देखो ट्रिक वहां लगाओ जहां पे कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब जो बहुत कठिन हो, बहुत बड़ा, बहुत कठिन हो और उसमें कंफ्यूजन हो, हम लोग बार बार भूल जाते हो। इसमें क्या ही कंफ्यूजन हो गया, लंब बटे कड़ आधार बटे कड़, अरे लंब बटे कड़ आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, काम खत्म हो गया। अगर तुम्हें tan का cos, साइन का cos का tan कह दोगे, इन सब का उल्टा कर दोगे, इसका क्या दे जाएगा, काम खत्म, ठीक है। चलो ये सब देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर तुम्हें याद रहेगा तभी तुम आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को प्रूव कर पाओगे। इसलिए तुमको हम सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सब फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुनना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी। अगर बोले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी, ठीक है, बढ़िया से। अब देखो अगर तुम इन दो फॉर्मूले को जोड़ देते हो, देखो इधर हो जाएगा 2, मतलब सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, क्योंकि देखो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। और अगर घटाओगे तब देखो, दूसरा क्या है, घटाने वाला, यदि घटा दोगे तब, यदि घटा दोगे तब, घटाओगे देखो ये वाला बनेगा। अगर घटाओगे तो देखो यहाँ पर घटाने के निशान, ये कट जाएगा और वाला जुड़ जाएगा, तो आएगा कॉस इंटू साइन बी। कैसे रखोगे, देखो याद करने का तरीका बताएं, याद करने का तरीका सुनो। अगर प्लस करोगे, देखो क्या किए, प्लस, सोचो अगर साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला मतलब साइन का घर है, क्या है, साइन का घर है। अगर इस साइन का घर है, प्लस किए तो भैया साइन पहले आएगा, 2 साइन इंटू कॉस बी, ठीक है। लेकिन अगर साइन का घर है तुम माइनस कर दिए तो भैया कॉस पहले आएगा, हो जाएगा कॉस इंटू साइन बी, ठीक है। चलो अब सेम उसे देखो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखो कॉस क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसमें जोड़ोगे, देखो जोड़ रहे हो ना, सोचो अगर जोड़ोगे तो क्या बोलोगे, अगर कॉस का फॉर्मूला है तो भैया कॉस का घर है, कॉस का फॉर्मूला, अगर तुम कॉस ए प्लस बी में, मतलब कॉस ए माइनस बी, देखो इसमें याद करना, इसमें माइनस वाला, क्या माइनस वाला पहले लिखते हैं, क्या बोलोगे, माइनस वाला लिखते हैं पहले, याद कर लेना, माइनस वाला पहले, ठीक है, लिखते हैं, क्या करते हैं, माइनस वाला पहले लिखते हैं, बस आराम से कर लो फटाक से। देखो प्लस करोगे इतना मिल जाएगा, ठीक है। और ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan इंटू tan b। एक बार देखो सब लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस में tan b अपॉन में क्या, 1 प्लस tan इंटू tan b, बढ़िया, ठीक। फिर कॉट का देख लो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना, इसमें गलती मत करना, ठीक है, गलती मत करना। देखो कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट इंटू कॉट बी माइनस में 1 और कॉट बी प्लस में कॉट ए, कॉट बी प्लस ए होता है, ध्यान देना, कॉट बी प्लस कॉट ए होता है, तो कॉट बी माइनस में कॉट ए होगा ना। चलो आराम से पढ़ लो, कॉट ए माइनस बी तो कॉट इंटू कॉट बी माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा और कॉट बी माइनस में कॉट ए होगा। चलो अब ये, और ये जब मल्टीप्लाई होता है तब साइन ए प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई करोगे साइन ए माइनस बी से तो आता है साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर बी, वही सेम फॉर्मूला होता है, उसी को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे उसको चेंज करते हैं तो आता है आंसर ये, ठीक है। और अगर cos a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे cos a माइनस बी से तो आता है cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। चलो उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद करो फटाक से। देखो क्या लिखा गया, देखो साइन 2a का फॉर्मूला, ये साइन 2a का तुम्हें चारों फॉर्मूला होना चाहिए, साइन 2a का ये चारों फॉर्मूला एकदम अच्छे से होना चाहिए। साइन 2a का होता है देखो 2 साइन इंटू कॉस ए, तो 2 tan है अपॉन में tan स्क्वायर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ए हो जाएगा तो यहाँ पे a/2 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 हो जाएगा, ठीक है, याद करना है। अगर मान लो यहाँ पे 2x होगा तो x x x x हो जाएगा, अगर यहाँ पे x होगा तो x/2 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 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि तुम्हें एक फॉर्मूला
अच्छे से याद करना है कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a इंटू में cos a बराबर 2 tan a अपन 1 tan स्क्वायर है, ये होता है। ठीक है, तो इसकी तरह देखो cos 2a का, देखो cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, फिर होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर a, एक होता है cos स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर जो ये 2a है ना, अगर हम x कर दे तो बोलोगे जो फॉर्मूला था सेम रहेगा, बस जो एंगल था उसका आधा हो जाएगा, तो बोलोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर ये सब फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब तुम्हें सारा एक जगह लिख के याद करना है, क्योंकि जब तुम्हें ये याद होगा ना तो तुम्हें प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत 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 इजी लगेगा। ठीक है, चलो देखो लिखा है ना 2x, अगर 2x होगा तो 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, बस अगर 2x होगा तो x भैया x आएगा। बस अर्थ ये है कि तुम्हें जो उसका जो मेन फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। मेन फॉर्मूला देखो यही है, cos 2x का कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, अगर x होगा तो x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, cos 2x का क्या होता है, ये एक ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x बराबर ये 1 माइनस में स्क्वायर अपन में। ठीक है, चलो फिर ये tan 2a का फॉर्मूला आराम से बढ़िया से, tan 2a कितना होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर है। अगर 2x हो जाएगा तो क्या बोलोगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ठीक है, अगर x होगा तो बोलोगे 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2, बस बढ़िया से। ठीक है, अब देखो sin 3a का, cos 3a का, tan 3a का, देखो इन सबको तुम्हें पहले लिखना है, याद करना है। अगर लिख चुके हो, याद कर चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम केवल एक बार लिखे हो ना तो उसके बाद देखो दोबारा लिख लो। ठीक है, क्या करो दोबारा एक बार लिख लो और याद कर लो, पढ़ लो, 4 दिन 5 दिन देखो याद कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं आएगा ना, फिर बोलोगे सर हमको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये तुम कहते रह जाओगे, लेकिन एग्जाम आ जाएगा कहते रह जाओगे। इसलिए देखो तुम लोग को यार इतना कर रहे हैं कि तुम लोग कम से कम दोबारा से फिर से रिवाइज करके पढ़ लो। ठीक है, अब देखो लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों गुणधर्म, देखो फटाक से देखो गुणधर्म। देखो पहला गुणधर्म क्या है, देखो ये उल्टा करने वाला है, सिंपल सी बात है, अगर sin इनवर्स 1/x है तो हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, देखो ये अपने अपने प्रांत में होता है तो इस पे फोकस मत करो ज्यादा, क्योंकि जो तुम्हारे सिलेबस में है ना ऐसा ही देगा कि इससे बाहर कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा हमको गौर नहीं करना है, ये गौर करेंगे बाद में जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उस टाइम देखते हैं। बट यहाँ पे क्लास 12 में हमको ऐसा ही देगा जिसमें हमें गौर नहीं करना, बट डाइट कर देना है। ठीक है, तो साइन का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, बस काम खत्म। ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो जैसे लिखा है ना, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखो प्रूफ करने का एकदम सिंपल तरीका है। कैसे प्रूफ करते हैं, अगर लिखा है साइन इनवर्स 1/x, उसको मान लो y, फिर इसको उधर लेके जाओ बन जाएगा साइन y। ठीक है, देखो ये 1/x बराबर में आएगा साइन y, उल्टा कर दो यहाँ हो जाएगा x/x मतलब x, इधर हो जाएगा 1/sin y। ठीक है, 1/sin y मतलब क्या हो जाएगा कोसेक y, क्योंकि देखो हमको पता है कि 1/sin क्या होता है कॉस होता है, सॉरी कोसेक होता है, तो कोसेक हो जाएगा। फिर इस कोसेक उधर ले जाओ, हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, बस काम खत्म। इसका मान रखो, हो जाएगा। ऐसे इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे लिखा है साइन इनवर्स 1/2 तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा, काम खत्म। लिखा है अगर tan इनवर्स 2/3 तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 3/2, मतलब उल्टा कर दो, सीधी बात है। अगर लिखा है tan इनवर्स √3 तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/√3, उल्टा कर देना है बस। ठीक है, कुछ सोचना नहीं, उल्टा कर देना है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी दूसरा है, अगर साइन इनवर्स रहे -x, सोच लो अभी बताया ना कि साइन में, tan में और कोसेक में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन का tan का, सोचो ऐसे साइन का tan का और कोसेक का जो रेंज होता है, सोचो ऐसे साइन का tan का जो कोसेक का जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90। कितना होता है -90 से +90। तो साइन में tan में कोस में क्या होगा, सॉरी tan साइन में tan में कोसेक में क्या होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, सिंपल सा। जैसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बोलेंगे जो लिखा है मान इसको y, मान लो माना साइन इनवर्स माइनस में x बराबर y, लेके जाओ उधर, हो जाएगा माइनस में x बराबर कितना साइन y। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करो माइनस से गुणा कर दो, हो जाएगा माइनस साइन y। अब हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर माइनस में साइन y है तो इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, अंदर भेज दो। ठीक है, फिर साइन को इधर लेके चले आओ, बन जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान रख दो भैया साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या करो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, देखो हो जाएगा
माइनस में साइन थीटा बराबर कितना, सॉरी ये तो वो दे दिया, सॉरी ये तो फॉर्मूला लिखवा दिया ना, गलती हो गया ये चीज, ठीक है ये आ गया। अब बस यहाँ पे तुम उसको y का मान रख दो, यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस में x बराबर, ये प्रूफ हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। एक बार आराम से देख लो, ठीक है। ये इसको मानोगे y, उधर जाएगा y माइनस अंदर जाएगा, ये आ जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, y प्लस हो जाएगा, y का मान जो था रख दो, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस में कॉट में सेक में क्या होता है, कॉस में कॉट में सेक में क्या होता है, माइनस बाहर नहीं आता। कॉस में कॉट में सेक में क्या होता है, माइनस बाहर नहीं आता है, तो होता है कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस में एक्स कितना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। और सेक का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रूफ कैसे करोगे, बोलोगे माना कॉस इनवर्स माइनस में एक्स बराबर वाई, ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। वही सेम काम दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे। अब सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे माइनस में कॉस वाई आया, ठीक है, तो कॉस वाले में अंदर जाएगा नहीं, उसको बोलेंगे लेके जाओ दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। अगर लिखा है माइनस में कॉस वाई, क्या लिखा है माइनस में कॉस वाई, तो लिख देंगे कॉस 180 माइनस थीटा लिख देंगे, चले जाएंगे दूसरे में, ठीक है। मतलब कॉस में कॉट वाला अगर जैसे कॉस वाला आ गया, कॉस वाला आ गया, कॉस वाला कॉट वाला सेक वाला अगर आया, अगर वो माइनस में है तो उसको क्या करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में लेके चले जाएंगे, बस लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा, फिर कॉस को लेके आओ उधर, फिर पाई माइनस में दिस है, देखो जो ये माइनस वाई है इसको इधर लेके चले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, ऐसे फिर वाई का मान रख दो, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक फॉर्मूला ये चौथा वाला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, फिर tan का भी वही होता है और सेक का भी होता है। कैसे प्रूव करते हैं, देखो प्रूव कैसे करेंगे, जैसे एक देखो कैसे प्रूव करेंगे, लाइन बाय देखो, पहले मान लो, देखो तुम साइन इनवर्स एक्स को मानो या कॉस इनवर्स एक्स मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आराम से और कुछ करना थोड़ी है, ठीक है। देखो साइन है जाएगा बन जाएगा साइन वाई, ठीक है। बस अब देखो जो साइन वाई लिखा है ना, सोचो जैसे होता है साइन थीटा, अगर साइन थीटा होता है तो उसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर लिखा है साइन वाई तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस वाई, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बस ऐसे करके लिख लेंगे, फिर ये मेरा काम हो जाएगा। फिर इस कॉस को उधर भेज दो, इतना हो जाएगा, जो माइनस वाई है उसको उधर कर दो, देखो तो प्लस वाई हो जाएगा ना, वाई प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2, ठीक है। बस फिर वाई का मान रख दो, ठीक है। तो अगर इतना फास्ट तो चलेगा, देखो उतना करवा रिवीजन, ठीक है। तो हम इतना फार्मूला पढ़ा दिए, अब क्या ही करवाएंगे, ठीक है ना, इतना दिखा दिए ना, बस ये है कि तुम इतना कर लोगे तो यार मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये नंबर 5 का फार्मूला, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से बहुत प्यार से याद करना। tan इनवर्स x प्लस में tan वाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में ये, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy हो जाता है, प्लस रहेगा। अब देखो एक बात ध्यान देना, देखो अगर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y है, ठीक है, तो अगर x और y का मल्टीप्लाई करने पे 1 से छोटा आंसर आता है तब तो लगाओगे फार्मूला सेम टू सेम, क्योंकि अगर 1 से छोटा होगा तो घट जाएगा। सोचना अगर x और y का मल्टीप्लाई करने पे आंसर अगर 1 से छोटा था तो घट जाएगा, लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो भैया नहीं घटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, सिंपल सा, ठीक है। बस उसके बाद देखो प्रूफ कैसे करेंगे, अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो बस सोचो इसको ही मानोगे, इसको ही मानोगे तो बनेगा कितना, इसके भी बनेगा इतना, ठीक है। तुम सोचो अगर तुम इसे a माने इसे b माने, ये tan इनवर्स है ना, अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan हो जाएगा tan a प्लस b, तो बस ये तो करना है यार। अगर तुम इसको a माने उधर गया तो x बराबर हो गया tan a हो जाएगा tan b, बस तुम्हें क्या करना है, अब लिख देना फार्मूला, क्या लिखना है, tan a प्लस b का फार्मूला। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan b, बस अब सबका मान रख दो। देखो इसका मान tan x, इसका मान tan y, और जो tan उधर चला जाएगा हो जाएगा tan x। बस देखो इसका मान x, इसका मान y, इसका मान 1, बस बस आराम से प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा,
अब देखो एक लास्ट फॉर्मूला अलग से देख लो कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस में, लास्ट नहीं, भी और है, अभी और है, घबराओ मत, अभी और है, जितना सारा देखो, तुम जितना अधिक से अधिक फॉर्मूला याद कर लोगे उतना ही तुमको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आएगी, ये जान लेना। ठीक है, ठीक है, इसको देख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस में वाई का स्क्वायर प्लस में वाई इंटू रूट में 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर रहेगा माइनस तो सेम हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्रूफ कैसे करोगे, देखो अगर तुम मानोगे साइन इनवर्स एक्स बराबर ए तो एक्स बराबर आएगा साइन ए, और साइन ए बराबर होगा एक्स, ये होगा ना, तो कॉस ए बराबर कितना होगा, तो कॉस ए बराबर होगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर रूट में। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ऐसे, ये फार्मूला देखो, लिखोगे फार्मूला, ये लिखोगे, इसको उधर भेजोगे, ठीक है, फिर रूट में करोगे, साइन ए का मान रखोगे एक्स, आ जाएगा। तो इसको तुम याद कर सकते हो कि अगर कॉस ए बराबर एक्स, सॉरी साइन ए बराबर एक्स, तो कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर साइन बी बराबर वाई तो कॉस बी बराबर रूट में 1 माइनस में वाई का स्क्वायर, सिंपल डायरेक्ट। ठीक है, अब बस जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है लिख दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, बस। अब सबका मान रख दो, सबका मान बस रख दो। ठीक है, जो साइन होगा इसको उधर भेज दो, और साइन ए का मान कॉस बी का मान, कॉस ए का मान फिर साइन ए का मान, इसलिए पहले एक्स, एक एक्स फिर वाई, एक वाई एक एक्स, ऐसे बनेगा पेयर। ठीक है, बस। और ये अब देखो सेम उसी तरह इसका करोगे, बस करना है सर कॉस वाला कुछ अजीब होता है उसमें, क्योंकि दोनों कॉस पहले आता है, दोनों साइड बाद में आता है। कॉस वाले में एक बात और याद रखना कि अगर प्लस होगा तो माइनस होता है, और अगर माइनस होगा तो भैया प्लस होगा, ये बात भी याद रखना। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, तो सिंपल वही चीज है, इसमें भी देखो वही लॉजिक लगाओगे, इसको ए मानोगे तो आएगा कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए बराबर कितना होगा, और रूट में 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, कॉस बराबर वाई, तो साइन बराबर इतना। ठीक है, बस। अब जो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, जो फॉर्मूला होता है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, सबका मान रखो, कॉस ए उधर जाएगा, बन जाएगा कॉस इनवर्स, इसका मान एक्स, इसका मान वाई, इसका मान ये। ठीक है, देखो अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो भैया एक बार करो, हाँ से समझ में आ रहा है, देखो फास्ट तो नहीं हो रहा है ना ज्यादा। ठीक है, तो वो एक तरफ से ये फॉर्मूले का रिवीजन है। ठीक है, तो अगर सही लग रहा है तो बता दो हाँ सर सही है, ऐसे से करवा दीजिए। ठीक है, तो एक बार देखो तुमको हम पढ़ा देंगे, समझा देंगे तो हो जाएगा। देखो इसी बहाने तुम मोबाइल से पढ़ लोगे ना, नहीं तो वैसे तुम पता नहीं खोलोगे कि नहीं, बुक खोलोगे कि नहीं, कॉपी खोलोगे नहीं, तुमको ये पूरा एक जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुमको हम पूरा एक जगह ला के पूरा दिखा के पढ़ा के समझा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे देखो सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आएगा बताना यार जरूर कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो लगना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो अपने आप को थप्पड़ मारो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को अच्छा लगाना पड़ेगा जबरदस्ती, समझे ना, चलो अच्छा लगवाओ जबरदस्ती, फिर उसी तरह सेम ये भी प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये तो प्रूफ हो गया। अब तो जैसे ये प्रूफ देखो, ये बोला है मान निकालने के लिए, देखो बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करो, देखो लिखा है tan इनवर्स, देखो लिखा है x के पावर -1 और लिखा है cot इनवर्स 4/x। तो जो प्रॉपर्टी पढ़े थे ना उल्टा करने वाला करो, देखो x के पावर -1 मतलब कितना, 1/x हो जाएगा, काम खत्म। और इसको देखो 4/x मतलब x/4 हो जाएगा बढ़िया से, और फिर टेंशन हटेगा, बटेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x बनेगा +-2। ठीक है, आराम से ऐसे सॉल्व कर लो, सब ये सब आना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ तो याद आ ही रहा होगा, कुछ कुछ, चलो कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग का छठा फॉर्मूला है, बस ये हम लोग का छठा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद बस खत्म। ठीक है, चलो बस घबराओ मत, गुस्सा मत करो। देखो 2 tan इनवर्स x का देखो 3 फॉर्मूला होता है ना, एक होता है tan में, एक होता है sin में, एक होता है cos में। अगर tan में बोलोगे तो होता है 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, अगर बोलोगे sin में तो होता है 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, अगर बोलोगे cos में तो होता है 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, मतलब सॉरी 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में होता है 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, तो प्रूफ करने के लिए तुम्हें साइन है, ठीक है, sin 2a cos 2a और tan 2a का फॉर्मूला होना चाहिए tan के टर्म में। ठीक है, तो sin 2a का जो फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, cos 2a का होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, जैसे मान लो पहला वाला प्रूफ करना है तो सोचो, इसको अगर हम माने a, क्या बोलोगे, अगर सर हम इसको मान लिए a
ध्यान देना, देखो अगर हम इसे मानेंगे a तो ये बन जाएगा a, तो बनेगा 2a, और अगर ये tan आएगा इधर तो क्या बन जाएगा, बनेगा ना ऐसे बनेगा ना, tan बन जाएगा 2a, मतलब tan 2a बनेगा, क्या बनेगा, tan 2a। तो बस ये मिला ना कि अगर हम tan इनवर्स x को a मान ले तो हमको tan 2a का लिखना है फॉर्मूला, तो बस लिख देंगे यार, और क्या करना है, tan 2a का लिख दो फॉर्मूला, ठीक है, लिख देते हैं tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है, तो लिख दो tan 2a का फॉर्मूला बढ़िया से, कहाँ गया ये ना, हाँ बस इसको ये मानो, बस लिख दो कि tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में ये, बस जहां पे tan है वहां पे x रख दो, देखो हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये tan है जाएगा उधर, बन जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, और फिर सबका मान रख देना बढ़िया से ना, प्रूफ हो जाएगा। अगर तुम्हें करना है कॉस में प्रूफ, तो यार जो तुम a माने हो तो वो तो रहेगा ही रहेगा, बस अब क्या करना, जो cos 2a का फॉर्मूला होता है उसको लिख दो कि cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, उसके बाद जहां पे सर tan होगा वहां पे x होगा, क्यों, देखो लिखा है ना भैया, अगर तुम tan इनवर्स x बराबर a मानोगे तो उधर जाएगा तो बनेगा tan a बराबर x हो जाएगा, तो जहां पे tan a होगा वहां पे x रख देना, बस देखो तो आ जाएगा प्रूफ कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। अब देखो उसी को तुम यार साइन भी कर लेना सेम टू सेम, ठीक है, बस लिख देना साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a, साइन 2a का होता है 2 sin a बोल रहे हैं, tan में ले लेना ना, tan में, तो साइन 2a का फॉर्मूला जो tan में होता है वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, बस वहां पे जहां पे tan हो वहां पे x रख देना, बस हो जाएगा सेम टू सेम। चलो अब देखो इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सिंपल सोचोगे ना, सोचो ऐसे कि अगर सोचो अगर हम इसे a मानेंगे, देखो अगर हम इसे a मानते हैं तो इधर आएगा क्या बन जाएगा, sin 2a, क्या बन जाएगा sin 2a, तो मतलब हमको sin 2a का लिखना है फॉर्मूला, तो पहले sin इनवर्स x को क्या मान लो, a मान लो, देखो sin इनवर्स x को पहले a मान लेंगे, उसके बाद sin a बराबर x, तो cos a बराबर कितना होगा, रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, बस लिख देना फॉर्मूला कि sin 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में कितना होता है, तो 2 sin 2 cos है। और अगर देखो तुम सारे फॉर्मूले को याद करिए हो, ठीक है, और उसे एक बार प्रूफ भी किए हो ना, फिर उसे याद किए हो, तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बट ये कि तुम्हें अगर, क्योंकि अगर तुम प्रूफ किए हो इसका मतलब तुम्हें सारा फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो पहले तो जो क्लास 11 का जितना सारा फॉर्मूला था पहले उसको याद करो, लिख के याद करो, फिर एक बार प्रूफ करो, फिर उसे याद करो ना, फिर उसके बाद अपने चैप्टर क्वेश्चन लगाओ, तो मजा आएगा, तो तुम्हें सारा का सारा क्वेश्चन भी आएगा, कोई बचेगा भी नहीं, ये बता रहे ना। चलो तो बस उसके बाद फिर ये, अब देखो एक होता है 3 sin इनवर्स x, ये cos का, तो अब तुम सोचो अगर इसको हम a मानेंगे, सोचो ऐसे जस्ट इमेजिन कि अगर इसे हम सर a मानेंगे, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा sin 3a, मतलब हमें sin 3a का लिखना है फॉर्मूला, तो पहले क्या करोगे, जो sin इनवर्स x है पहले इसको a मान लोगे, sin इनवर्स x बराबर है, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब बस sin 3a का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख दो, अब तुम्हें sin 3a का, cos 3a का, tan 3a का फॉर्मूला यार अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, आना चाहिए ना, मार्क दो, कर लो, देख लो, ये जाएगा उधर, और sin a का मान x, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। सेम इसी तरह cos का कर लोगे, सेम इसी तरह क्या करोगे, cos का भी कर लोगे, बस खत्म हो जाएगा, ठीक, बस समझ आए कि नहीं, cos का भी कर लेना, cos का भी खत्म हो जाएगा, तो बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। उम्मीद करेंगे देखो सबको ये सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा और सभी लोग अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है, और अगर किसी को मन करता है नोट करने का तो आराम से इस वीडियो को दोबारा देख के पॉज कर करके सारे फॉर्मूले को तुम एक जगह नोट कर लेना। और देखो हम ये कह रहे हैं, अगर तुम सभी लोग जिसको देखो आ रहा है तो अच्छी बात है, और जैसे हल्का फुल्का डाउट है या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब उन लोगों से कहेंगे यार देखो एक बार सारा फॉर्मूला देखो, एक बार तुम लिखो अपनी कॉपी में, जब तक तुम इसे अपने कॉपी में लिख के नहीं पढ़ोगे ना तब तक तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होगा। भले तो देखो हम रिवाइज करवाएं, तुम्हें आ गया है, ठीक है, कुछ चीजें याद हो गई, बट अगर तुम इसे अपनी कॉपी में लिखोगे और एक हफ्ते तक तुम्हें लगातार आधे घंटे से पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि हमको चैप्टर 2 का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो हमें ना आए, मतलब हमें सारा क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें जितना हम सारा फॉर्मूला दिखाएं, अगर इन सारे फॉर्मूले को तुम एक जगह लिख लेते हो
लिखने के बाद उसको 1 हफ्ते तक लगातार आधे घंटे पढ़ते हो, कैसे भी टाइम निकालो, आधे घंटे पढ़ लो, देखो तुम्हें चैप्टर 2 में एक सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन पहले यार बात तो मानो मेरी, पहले सभी लोग एक काम तो करो, ठीक है, कि ये जितना सारा दिखवाएं उसको लिखो, देखो लिखो, ठीक है, यानी कि हम बुक से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सब नहीं, हम चाहते हैं कि तुम लोग नोट्स बनाओ। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। और हम यही कहते हैं हमेशा, एक चीज को 3 से 4 बार लिख लो। अगर तुम्हारा एग्जाम में अगर अच्छा करने का मन है तो 3 से 4 बार लिखो, 4 बार 5 बार लिखो, उसके लिए पीछे मत भागो, ठीक है। ये नहीं कि हम इसको हम 1 बार या 2 बार कर चुके तो सर अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, माइंड में ऐसा कुछ आने नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो बस यही तक था। और बाकी वीडियो कैसा लगा सब लोग यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, बता के जाना, ठीक है, कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और सभी लोग इसका नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे ये भी बताना, ठीक है। यही चाहते हैं कि यार सब लोग बताओ कि नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बता के जाना, बिना बताए नहीं, समझे। और बाकी आपस में बातचीत करते रहो, हमसे बातचीत करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से बता सकते हो। कुछ भी तुम्हें कहना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, बाकी उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बट लेकिन कुछ कुछ कहो तो अब ना, ठीक है। अब ये तो है नहीं हम गनी बाबा है, हमको तुम्हारे मन की बात पता चल जाएगी, ठीक है, कोई बाबा तो है नहीं हम, समझेंगे नहीं। तो अच्छे से जो भी तुम्हें डाउट हो, जो भी परेशानी हो, उसको कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट करके लिख के जा सकते हो, हम उसको देख लेंगे और देखते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है या अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा मेहनत करते कि यार अब आ जाए, ठीक है, बताने का ट्राई करते। चलो तो बस आज के लिए इतना ही। और देखो किसी को भी अगर मेरे साथ पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे से रेगुलरिटी के साथ, ठीक है, तो वो देखो इस बैच को, शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसका देखो लक्ष्य है 90+, ठीक है। देखो इसका लक्ष्य 90+ है, मतलब जितने सारे लड़के यार सबका बोर्ड एग्जाम में देखो 90+ है, देखो उससे कम तो नहीं, ठीक है। तब देखो साथ में सेल्फी ले जाएगा दांत चियार के बढ़िया से, समझेंगे नहीं। अगर तुम लोग अच्छा नंबर ला दोगे तो दांत चियार के बढ़िया से सेल्फी ले जाएगा। और बाकी देखो हर एक चीज तुम्हें इस बैच में मिलेगा ही, डाउट क्लास मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर एक चैप्टर का बुकलेट मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तुम्हें कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। और जानते हो सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे तुम्हारा, ठीक है। सिलेबस भी तुम्हारा क्या होगा, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। तो अगर करना है तो यार अच्छे से आराम से एक जगह रुक जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ो ना। और अगर कुछ भी डाउट है तो नंबर है, नंबर तुम्हारे स्क्रीन पे चल रहा होगा, 930 570 1375 पे आराम से कॉल करके जो भी तुम्हें पूछना है या बैच ज्वाइन करना है, जो भी करना होगा बात कर सकते हो, ठीक ना। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग रिवीजन करते रहो ना, घूमते रहो, घूमते भी रहो, मजा भी लेते रहो, लेकिन साथ साथ में रिवीजन करते रहो, ठीक है। जो भी तुमको 20 मिनट 30 मिनट लगे पीछे का रिवीजन करते रहो, जो फॉर्मूला उसको देखते रहो, बाकी तो हम करवा ही रहे हैं सब, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट जरूर बनाना, सभी का शॉर्ट नोट जरूर बनाना, ठीक है। चलो।